सभी लोग बोलें भगवान का संकीर्तन करें कि सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। 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 बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो सख राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो सब राधे श्याम बोलो। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। उमर बीत गई भजन बिना राम बिना घनश्याम रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। 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 बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम। राम नाम बिना कुछ नहीं जग में। जय हो। भजले सीताराम रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। 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 बोलो 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 सब सीताराम 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 बोलो रे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए कल की बेला में भगवान की बड़ी पावन चर्चा आप लोग सुन रहे थे। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान आप लोगों को समझा रहे थे कि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब इस पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाता है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं आकर के पृथ्वी मैया की लाज को बचाते हैं, पृथ्वी के भार को हरते हैं। आप लोग सुन रहे थे हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से कि पहले भगवान नहीं आते, भगवान आने से पहले कोई ना कोई कारण तैयार कर देते हैं। पहले कोई कारण तैयार करते हैं,
भगवान तब आता है जब कोई कारण तैयार हो जाता है। आप लोग सुन रहे थे हमारे गुरुदेव जी के द्वारा, लंकाधिराज रावण, मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षस पहले आ गए, ये अपना अत्याचार कर रहे हैं। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नगर अयोध्या में जन्म लेते हैं। और जब जन्म लेते हैं, पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल छा गया कि दशरथ घर जन्मे राम, जय हो श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने नगर अयोध्या में प्राकट हुआ है, जन्म लिया है। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल छा गया, चारों तरफ आनंद ही आनंद आ रहा है, सभी खुशी मना रहे हैं। भगवान का प्राकट हुआ है, ऐसे समय में कौन भला खुशी नहीं मनाएगा। दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही। भगवान के दर्शन करने के लिए नगर अयोध्या के नर नारी उमड़ पड़े, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो कोई अद्भुत रूप निहारे, जो कोई अद्भुत रूप निहारे, राम के ऊपर तन मन वारे, राम के ऊपर तन मन वारे, राम के ऊपर तन मन वारे, राम के ऊपर तन मन वारे। ओ तो लेत बलैया घाय, जय हो अघाये। अयोध्या फूलन छाई रहे, दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही, जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम। अयोध्या फूलन। इधर पता चला गुरुदेव वशिष्ठ को, वशिष्ठ जी ने जैसे सुना कि महाराज दशरथ के वहां पुत्रों ने जन्म लिया, हो भाग पड़े दर्शन हितार्थ, दर्शन करने के लिए भाग पड़े। साथ ही साथ राजा दशरथ आ रहे हैं। हुआ क्या, गुरु वशिष्ठ जी दौड़ के आए, गुरु वशिष्ठ जी दौड़ के आए, गुरु वशिष्ठ जी दौड़ के आए, गुरु वशिष्ठ जी दौड़ के आए। और दशरथ को साथ लगाए, और दशरथ को संग लगाए, हाँ, और दशरथ को संग लगाए, और दशरथ को संग लगाए। महलों में
पहुँचे जाए हो हाँ जाए अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन में राम श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन में राम श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन में राम श्री राम अयोध्या फूलन। दशरथ घर जन में राम जय हो श्री राम अयोध्या फूलन छाई रहे। दशरथ घर जन में राम श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन में राम श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो गोविंद भगवान की जय हो। ये सारी चर्चा आप लोग कल की वेला में हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से सुन रहे थे। आइए भागवत के माध्यम से पावन चरित्र आप लोग सुन रहे थे कि जब भगवान 12 अवतार धारण करके शोकर का अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं। हिरण्याक्ष जब मारा जाता है उसका भाई जो हिरण्यकश्यप था उसने भगवान विष्णु से शत्रुता मान लिया और भगवान विष्णु से अपना प्रतिशोध चुकाने के लिए गया है तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर विद्वानों का मत अलग अलग है। एक विद्वान ये कहता है कि राजा हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गया और राधे श्याम भागवत विनीत जी ने जो भागवत लिखा है इसमें ये वर्णन आया कि भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जाता है हिरण्यकश्यप। खैर आइए भागवत के माध्यम से थोड़ा प्रसंग चलेगा। इधर जब गया तपस्या करने के लिए कहने लगा प्रभु मैं आपकी सेवा में आया हूँ तपस्या कर रहा है। अंत में भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जवाब दिया है भक्तराज मेरे से कोई वरदान मांग ले, मेरे से कोई वरदान मांग ले। भगवान भोले बाबा सामने आ गए तो इस हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जवाब दिया मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शिव बोले वीर वस्त खुश हूं मैं तेरी अवचल भक्ति पर, इस श्रद्धा पर, इस भक्ति पर, इस संयम पर, इस शक्ति पर मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। मेरे से जो चाहे वो वरदान मांग ले। अब तो भैया राजा हिरण्यकश्यप भगवान भूत भावन भोले बाबा के समक्ष आया है, वरदान मांगने लगा प्रभु मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। भोलेनाथ ज्यादा कुछ नहीं, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं। हे भोलेनाथ
कुछ नहीं चाहिए। बोले नर से न मरूं पशु से न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। कहा प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना वरदान दे दो कि ना ही मैं रात के समय मारा जाऊं और ना ही दिन के समय मारा जाऊं। बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, और मांगो क्या चाहिए। कहा प्रभु ना ही मैं किसी अस्त्र से मारा जाऊं ना ही किसी शस्त्र से मारा जाऊं। बोले ठीक है, और मांगो। कहा प्रभु ना ही मैं इस धरती पर मारा जाऊं ना ही आकाश मंडल में मारा जाऊं। बोले ठीक है, ये भी वरदान मैं तुम्हें देता हूं, और मांगो क्या चाहिए। जवाब दिया प्रभु आप हमें एक ऐसा वरदान दो कि मेरे शरीर में कोई हथियार समाये नहीं। कहा ठीक है, ये भी वरदान मैं आपको देता हूं, और मांग लो। भोले बाबा बहुत प्रसन्न है। कहा और मांग लो, और क्या चाहिए। कहा प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा वरदान ये चाहिए कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, मेरी मृत्यु इन 12 महीनों में न हो। कहा ठीक, जाओ मैं तुम्हारे वरदान देता हूं, तुम्हारी मृत्यु इन 12 महीनों में नहीं होगी। अब तो राजा हिरण्यकश्यप ये वरदान को पा गया। वरदान को पाने के बाद में राजा हिरण्यकश्यप चला, अपनी राजधानी में वापस आ गया, और आते ही आते इसने नए कानून बना लिए। ऐलान करवा दिया मेरी सभा के लोगों सुन लो, कोई भी हवन पूजा पाठ नहीं करेगा। अगर कोई पूजा पाठ करते हुए मिल जाए तो उसे पकड़ के लाओ, जेलों में डाल दो, बंदी बना लो, दंडित करो। राम नाम शब्द कोई धोखे से ना ले, और अगर कोई राम नाम शब्द उच्चारण करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसे कानून लागू कर दिया। अब तो राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी में कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कोई भगवान का ध्यान नहीं करता है, अपने आप को स्वयं को भगवान जाहिर कर दिया। कहा मैं तुम सबका भगवान हूं। अब तो अपने आप को भगवान मनवाने लगा ये राजा हिरण्यकश्यप। इधर चलाइए भगवान। और ये माता जी की तरफ से सादर दान हुआ है, प्रसाद ले लो। परम पिता परमेश्वर से कामना जीवन मंगल में रहे। भैया राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी में कोई भगवान का ध्यान नहीं करता, कोई राम नाम उच्चारण नहीं करता, राम नाम कोई नहीं बोलता। अब तो राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान साबित कर दिया। देवराज इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया, देवराज इंद्र को पराजित कर दिया, इंद्र हार गया। अब इंद्र मन ही मन में घृणा मानने लगा, लेकिन इतना बलवान है ये राक्षस, इससे जीत तो पा नहीं रहा। इंद्र लड़के हिरण्यकश्यप से जीत नहीं पा रहा। राजा के पास में 4 नीतियों का खजाना होना चाहिए, साम दाम दंड और भेद।
पैसे से कोई काम नहीं चले तो जोर दबाव डाल करके काम बना लेना चाहिए। एक दिन की बात है, महाराज हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी से इन्होंने प्रस्थान किया, पहुंच गए राजस्थान को। ये तो अपनी राजधानी को छोड़ करके राजस्थान गए किसी कारणवश, और इतने में देवराज इंद्र को मौका मिल गया। देवराज इंद्र को मौका मिल गया, देवराज इंद्र आया है तो महारानी कयादू को कैद कर लिया, आकाश मंडल से लिए हुए जा रहा था। बद्री का वन के ऊपर जिस समय पहुंचे तो वहां से संयोग योग से देव ऋषि नारद बाबा का आगमन हो गया। देव ऋषि नारद बाबा ने रास्ते को रोक लिया। जब रास्ते को रोक लिया, जवाब दिया, ए देवराज इंद्र, आप देवताओं के राजा होकर के ऐसा काम करोगे? इंद्र से जवाब दिया, सुरपति ये अच्छी बात नहीं, अरे अपना ही और विचार कहाँ। कहने लगे, सुरपति ये अच्छी बात नहीं, अपना ही और विचार कहाँ। इन गर्भों में से प्रगटेंगे देवों के दावेदार ना। पर उसी समय नारद पहुंचे, बोले, सुरपत क्या करते हो? मर्दाना बाना धरते हो, फिर अबलाओं से डरते हो। ए देवराज इंद्र, अरे तुम देवताओं के राजा हो, देवताओं के सिरमौर हो, और तुम एक स्त्री का हरण कर रहे हो, इतनी लज्जाजनक बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवाब दिया, महाराज शर्म बहुत आती, लेकिन क्या करें? मतलब ये कि इसका पति हिरण्यकश्यप हम देवताओं का जीना हराम कर दिया। बोले, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। बोले, क्यों? कहने लगे, ये एक बात समझ लो, जिस महारानी कयादू को लेकर के जा रहे हो, ये अभी गर्भवती है, और इसके ही गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो देवताओं का बहुत बड़ा हितकारी बनेगा। देवराज इंद्र के कहने से देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद बाबा के कहने से महारानी कयादू को वहीं पर छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात महारानी कयादू के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र ने जन्म लिया, अब तो महारानी कयादू बड़ी प्रसन्न है, बहुत खुश है। धीरे धीरे वो बालक सियाना होने लगा। राजा हिरण्यकश्यप आया, अपनी राजधानी में ले आया, महारानी कयादू को लाया, अपने पुत्र का नामकरण करवाया। आचार्य ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नामकरण किया तो उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद और धीरे धीरे सियाने हुए तो पढ़ाई करने के लिए इनका एडमिशन करवा दिया गया, पाठशाला भेजा गया। इनके गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य महाराज को सारी बात समझा दिया कि महाराज हमारे पुत्र को हर चीज सिखाना, हर चीज बताना,
लेकिन राम नाम लेना न सिखाना। और माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्राओं का दान हुआ है। परम पिता परमेश्वर से कामना जीवन मंगल में रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। शुक्राचार्य के बेटे जो थे शंडा और मर्द उनके पास में पहुंच गए प्रहलाद पाठशाला में। पढ़ाई इनकी जारी है, पढ़ाई हो रही। अभी इसको यही मालूम है कि हमारा पिता संसार का भगवान है, हमारा पिता संसार का भगवान है। एक दिन की बात है, राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र को प्रहलाद को देर हो गई पाठशाला में जाने से। पाठशाला जाने से इनको देर हो गई। रास्ते में पहुंचे तो देखा एक आवाज आ रही है। रास्ते में कुछ कुम्हारों के घर पड़ते थे, कुछ कुम्हारों के घर पड़ते थे। प्रहलाद ने देखा एक कुम्हार के घर से ऐसा लग रहा है कोई औरत रो रही है। मौके पर गए, देखा एक मैया कुम्हारिन रो रही है बैठी बैठी। पहुंच गए, जवाब दिया, हे माता क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो और ये नाम किसका ले रही हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम हमारे पिता का सख्त आदेश है, जो राम नाम लेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उस कुम्हारिन ने समझाया, बेटा तुम्हारा पिता कोई भगवान नहीं है, ये तो सिर्फ अपने आप को जाहिर करता है कि मैं भगवान हूँ। हाँ वो शक्तिशाली है, बलशाली है, लेकिन परम पिता नहीं है। मैया कुम्हारिन की बात को सुन करके प्रहलाद को क्रोध आ गया। जवाब दिया, अगर ये बात हमारे पिता के पास में पहुंच गई तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। और क्यों रो रही हो, कारण बताओ। तो जवाब दिया, लाला एक घड़े में मैंने 4 बिल्ली के बच्चे रख दिया, मैंने 4 बिल्ली के बच्चे रख दिया। मेरे घर में एक बिल्ली पाली है, उसके 4 बच्चे थे। उन चारों बच्चों को मैंने घड़े के अंदर बंद करके रखा था और हमारे पतिदेव आए, घड़ों को हवा के अंदर रख दिया, उसमें आग लगा दिया। मैं ईश्वर से कामना कर रही हूँ, भगवान की प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बिल्ली के बच्चे सलामत रहें। प्रहलाद कहने लगे, एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान में ज्यादा अगर शक्ति है, तुम्हारे भगवान अगर सच्चे हैं तो कोई प्रमाण दो। मैया कुम्हारिन कहने लगी, लाला प्रमाण की अगर तुम्हें जरूरत है, प्रमाण की आवश्यकता है, तो प्रमाण आज नहीं मिलेगा। बोले कब मिलेगा? कल आ जाना इसी समय, ये हवा खुलेगा और मेरे भगवान में अगर शक्ति है, मेरे परमपिता परमेश्वर में शक्ति है, तो ये चारों बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे इस अग्नि से। एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है। मैया कुम्हारिन को कह दिया। प्रहलाद तो चले आए, लेकिन मैया कुम्हारिन को पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। आखिर बिल्ली के बच्चे जीवित मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सुबह हुआ, प्रहलाद आए हैं मैया कुम्हारिन के पास। जवाब दिया, चलो हवा को खोलते हैं। अब उस हवे को खोला, जितने घड़े थे सब लाल लाल नजर आ रहे हैं, सब पक गए अग्नि से। मैया कुम्हारिन सोचने लगी, भला मेरे बिल्ली के बच्चे कैसे जीवित होंगे। रो रही हैं कि हरि गुण गाई रही, प्रभु गुण गाए रही, मैया खोलत जाती हवा को हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अलावा हरि गुण गाए रही, मैया खोलत। मैया कुम्हारिन हवा को खोल
ही भगवान का संकीर्तन कर रही। ओ परम पिता परमेश्वर, मैंने तुम्हारे बल पर, मैंने तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करके ये वचन दिया था, खोलत जाती अवाका। जय हो मैया खोलत जाती अवाको, खोलत जाती अवाको, हरि गुण गाई रही, रामा गाई रही, मैया खोलत जाती अवाको। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अलावा। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती। घड़ों को उठाने लगी, हुआ क्या? पक्के पक्के जने घड़ाऊ उठाए, पके पके जाने घड़ा उठावे, पके पके जाने घड़ा उठावे। कौतुक सांवरिया दिखलाए, कौतुक सांवरिया दिखलावे, कौतुक सांवरिया दिखलावे। कि रचना करे नई, हो हाँ रचना करे नई, मैया खोलत जाती अवाको। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अवाला। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अवाला। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती। भगवान का ध्यान लगा रही है, मैया कुम्हारिन रो रही है, ईश्वर से कामना कर रही, प्रभु मैंने तेरे बल पर, तेरी शक्ति पर इतना बड़ा विश्वास किया है। और बोली, धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया। तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। ध्यान में धरूं यही, ध्यान में धरूं यही, मैया खोलत जाती अवाको। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अवाला। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अवाला। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती। खोलत जाती अवाको, जय हो मैया खोलत जाती अवाको, खोलत जाती अवाको, हरि गुण गाई रही, राम गाई रही, मैया खोलत जाती अवाको। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अवाला। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती अवाला। हरि गुण गाए रही, मैया खोलत जाती। मैया कुम्हारिन अवा को खोलने लगी, घड़ों को बाहर निकालने लगी। अब कुम्हारिन मैया बड़ी परेशान हो गई, अरे ये तो घड़े अग्नि में जल करके लाल हो गए, एकदम मजबूत हो गए, फिर भला मेरे बिल्ली के बच्चे कैसे जीवित निकलेंगे। सारे घड़ों को बाहर किया, एक घड़ा ऐसा निकला उसमें से
ऐसा लग रहा कि ये घड़ा अग्नि में नहीं रखा गया, एकदम कच्चा कोरा निकला। उस घड़े को नीचे रख दिया गया, बाहर निकाल करके जैसे घट उठा के नीचे से पलटा, तो पलटते ही पलटते भगवान ने अचरज कर दिया, करिश्मा दिखा दिया। जैसे घड़ा पलटा, बिल्ली के बच्चे चारों उस घड़े से बाहर भागे। प्रहलाद ने देखा, ओहो, आज मेरी समझ में आया, मेरा पिता सिर्फ और सिर्फ एक ढपोसला बना करके रखा था। मेरा पिता ये कहता कि मैं भगवान हूं, अगर वो भगवान होता तो ये कैसे हो जाता। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, जैसे वो घट पलटा गया कि घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुई फुलवारी को, घट घटवासी की माया से बाबा अरे जीते थे बाल मंझारी को। घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुई फुलवारी को, घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मंझारी को। जैसे प्रहलाद ने देखा, रे बिल्ली के बच्चे जीवित निकले, पैरों पर गिर गया प्रहलाद, पैरों पर गिर गया, पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, नैनों से आंसू बहने लगे, दोनों कर जोर कुम्हारिन से ओ प्रभु के प्यारे कहने लगे। प्रहलाद रो करके बोला, मैया मैया तूने इन आँखों से पर्दा मोह का हटाया है, मैं क्या कहूँ ओ ईश्वर, क्या ये आज समझ में आया है। आज मेरी समझ में आ गया, ओ भगवान है क्या, परमपिता परमेश्वर क्या है। अब भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया इस भक्त प्रहलाद ने। तो इसके पिता हिरण्यकश्यप के पास में खबर पहुंच गई पाठशाला से कि भगवान का नाम लेना छोड़ नहीं रहा। जब ये खबर पहुंची तो बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने, बेटा ये नाम मत लिया करो। बोले क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे शत्रु का नाम है। बोले नहीं, शत्रु भला कैसे भगवान हो सकता? अरे आप नर हो और नारायण हैं, भगवान से शत्रुता कैसी? नहीं नहीं, ये बात गलत है। प्रहलाद एक नहीं मान रहे, हजारों लोग समझाते रहे। जब लोगों ने समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माने और कहने लगे, पिताजी मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। क्यों? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जमी आसमान, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जमी आसमान, राम नाम छोड़ो नहीं चाहे जाए प्राण।
कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की जय हो। अब हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान मंचासीन हैं। आप लोग हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से भगवान की पावन चर्चा को सुनेंगे। 2 बार आइए संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में बाड़ी का विराम। सभी लोग बोलेंगे सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। जहाँ तक आवाज जा रही सब लोग बोलो, माताएं आप भी बोलो। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। उम्र बीत गई भजन बिना रे, राम बिना घन श्याम रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। राम नाम बिना कुछ नहीं जग में, राम नाम बिना कुछ नहीं जग में, बंदे हृदय में धार रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो। प्रेम से बोले सीताराम नाम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान मंचासीन हैं। आप लोग उनकी रसमय अमृतमय वाणी के द्वारा भगवान की पावन चर्चा को सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे। धर्म मंच सादर गुरुदेव जी के कर कमलों में। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं या शोकवहिनी जनकात्मजाया अदायतेने उदददाह लंकाम् नमामि तं प्राञ्जलिञ्जनेयम्। प्रणवं पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार
बसहि राम सर चाप धर, बंदहु सिर तुलसी चरण, जिन कीन्हो जग काज, कल समुद्र डूबत लख्यो, प्रगट्यो सत्याज। लख 84 भुगत के, पाँव पर अटकी आए, अब की पासा ना परे, फिर 84 जा। यही कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। बोले श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा परिसर में विराजमान सुदूर दरार से आए हुए समस्त परमात्मा के कृपापात धर्मानुरागी भक्त वृंद, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, इस कथा के आयोजक श्री राधेलाल यादव जी, आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत सम्मान करते हुए इस धर्म मंच की मर्यादा को पालित करते हुए 2 बार मन वाणी को पावन करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन किया जाए, जिसे कि इधर उधर भटकता हुआ मन समीप में आवे, भगवत चरित्रों में लगे। जय राम सिया, 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 जय राम सिया। जिन जिन ने प्रभु का नाम लिया, जिन जिन ने प्रभु का नाम लिया, तीन तीन भवसागर पार किया, तीन तीन भवसागर पार किया, तीन तीन भवसागर पार किया। जय राम सिया, 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 जय राम सिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय